So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Samdeep Sharma and I scored 614 marks out of 720 in NEET 2021. So today I am going to share my timetable with you all which made me clear NEET in my second attempt by self study. तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब द चैनल. तो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नहीं यार थाउजेंड्स थोड़ा ज़्यादा हो गया, अराउंड हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, नहीं 100 भी ज़्यादा है. So after 15-20 experiment, I'm able to make a timetable which is most productive for me. तो आज मैं वही आप लोगों को बताने वाली हूँ. पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जो मैं आपको टाइम टेबल बताऊँ वो आपको एग्जैक्टली कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे मेरी एफिशिएंसी आएगी उस टाइम पे आपकी भी आए. हो सकता है आप रात के 2-2 बजे तक पढ़ने में आपकी एफिशिएंसी आती हो, मेरे साथ ऐसा नहीं था. सो डोंट कॉपी एनीवन टाइम टेबल, जस्ट आइडिया लेना कि हाँ आप इस तरीके से भी कर सकते हो. तो मेरा जो डे स्टार्ट होता था वो होता था अराउंड 5 o'clock. आई एम थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग वाला पर्सन, मुझे लेट नाइट स्टडी मेरे से नहीं होती थी. सो आई यूज़ टू वर्क अप अराउंड 5 AM. फिर 6:30 तक क्या होता था, मैं अपना पूरा डेली रूटीन कर लेती थी कंप्लीट. 1.5 आवर्स आता है, था मुझे लगता था, कोई बात नहीं, चलो लगने दो. सो 6:30 तक क्या होता था, मैं पढ़ने बैठ जाती थी अपना पूरा डेली रूटीन करके. 6:30 तक आई यूज टू 6:30 से लेके मैं पढ़ती थी अराउंड 12:30 PM और 1 PM तक. कंटिन्यूसली नहीं पढ़ती थी, नो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो पूरे 4-5 घंटे टेबल पर बैठ के और अच्छे से पढ़ सके. नहीं, मुझे मतलब हर एक घंटे में मतलब मैं ब्रेक लेती थी. इन एवरी 1 hour 1.5 hours आई यूज टू टेक ब्रेक ऑफ एवरी 5 to 7 minutes, ज़्यादा नहीं. और उस 5-7 मिनट्स में मैं क्या करती थी, लाइक अपने रूम में वॉक कर लिया करती थी, या थोड़ा बहुत ऐसे डांस वांस कर लिया या गाना गा लिया, यू नो दैट टिपिकल बाथरूम सिंगर. ठीक है. तो 6:30 से लेके 12:30 PM या 1 PM तक, जब भी मतलब मम्मा का लंच प्रिपेयर हो जाए, कभी 12:30 कभी 1, जैसा भी है, तब तक मैं हर एक घंटे में या 1.5 आवर्स में एक 5-7 मिनट का ब्रेक लेती थी. और बीच में एक थोड़ा सा 15-20 मिनट का लंबा ब्रेकफास्ट का मैं ले लिया करती थी अराउंड 10 या 9:30 AM पे. ठीक है. फिर 12:30 या 1 PM जब भी मम्मा का लंच प्रिपेयर हो जाए तब आधा घंटा वो लंच का ब्रेक. एंड देन अराउंड 50 मिनट्स और 1 hour का मैं क्या करती थी, लंच के बाद नैप ले लेती थी. मुझसे खाना खाने के बाद में नहीं होती थी पढ़ाई, तो एक नैप में ले लेती थी 1 hour का. तो अराउंड 2:30 PM या 2 PM पे मैं क्या दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी. फिर मैं पढ़ती थी कब तक, 5:30 PM, अराउंड 5:30 PM तक मैं पढ़ती थी. एग्जैक्टली नहीं था, जैसे भी जो भी मैं टॉपिक कर रही हूँ जब भी कंप्लीट हो, 5:30 PM या 6 PM जब भी वो कंप्लीट हो, मैं एक ब्रेक लेती थी. उस 1 घंटे का मैं एक ब्रेक लेती थी. उस 1 घंटे में मैं क्या करती थी, मैं अराउंड 45 मिनट्स एक्सरसाइज करती थी एंड 15 मिनट्स जो भी है इवनिंग स्नैक्स टाइप का ब्रेक. ठीक है. तो ये चीज़ मैं एक्सरसाइज करना चाहूँगी कि एक्सरसाइज जो है आपको रोज़ करनी चाहिए. आप अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो, उस 12 घंटे की जगह अगर आप 11.5 आवर्स पढ़ लोगे और आधा घंटा अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे तो वो आपकी स्टडी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालता है. एक्सरसाइज इज नॉट द टाइम वेस्ट. ठीक है. तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको रोज कर लेनी चाहिए. तो मैं भी करती थी 45 मिनट्स अराउंड जो मैं एक्सरसाइज करती थी. ठीक है. देन जो है 6:30 PM, जैसे अगर मैं 5:30 PM पे बैठी हूँ तो 5:30 PM पे अगर मैंने अपना स्टार्ट किया ब्रेक तो 6:30 PM पे मैं अगेन पढ़ने बैठ जाती थी. राइट. तो 6:30 PM से मैं जो है अराउंड 9:30 PM तक मैं पढ़ती थी. ठीक है. और देन 9:30 PM के बाद आधा घंटे का या 1 घंटे का जैसा भी एक डिनर वाला ब्रेक जो होता था मेरा, डिनर मैं करती थी. फिर डिनर के बाद मेरे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी. तो खाना खाने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल मतलब काम करना ही बंद कर देता था. तो यस, तो खाना खाने के बाद जो भी मतलब आधा घंटा 1 घंटा जितनी पढ़ाई मेरे से होती थी वो मैं करती थी. एंड देन मैं सो जाती थी अराउंड 11:30 के अप्रॉक्स में सो जाया करती थी. राइट. और ये भी मैंने कैसे डिवाइड कर रखा था, लाइक जो मॉर्निंग वाला मेरा स्लॉट था 6:30 AM से लेके 12:30 PM तक, वहाँ पर मैं क्या करती थी, ऑनलाइन लेक्चर्स देखती थी. यूट्यूब पर जो भी फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, जिस भी टॉपिक की मेरे को नीड होती थी वो मैं देखती थी. मैंने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया था, सेल्फ स्टडी ही करी थी. बाकी जो भी टॉपिक मेरे को लगता था कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है, उसको मैं क्या करती थी, यूट्यूब से देख लिया करती थी.
तो वो जो सुबह वाला स्लॉट था उसमें मैं लेक्चर्स ही देखती थी, और ये जो मेरा आफ्टरनून वाला स्लॉट हुआ करता था 2:30 PM से 5:30 PM तक का, वहाँ मैं बायोलॉजी पढ़ती थी। वो पूरा 3 आवर्स जो है मेरा बायोलॉजी का होता था, लाइक NCERT पढ़ना, जो मैंने नोट्स मैंने खुद के मैं बनाए हैं वो पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, वो सब मैं वहाँ करती थी। एंड देन ये जो मेरा रात वाला स्लॉट होता था 6:30 से लेके 9:30 PM तक का, वहाँ मैं क्या करती थी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ती थी। तो यहाँ मैंने बायोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था, मेरी वीक भी थी और ज़्यादा वेटेज भी होता है, इसीलिए 3 पॉइंट्स है जो मैं यहाँ आपसे बोलना चाहूँगी मेरे टाइम टेबल से आप ले सकते हो सीखने के लिए। दैट सबसे पहला तो ये है कि कंसिस्टेंटली पढ़ना है ज़रूर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 4 दिन तुमने बिल्कुल 15-15 घंटे पढ़ लिया और बिल्कुल मतलब सोए नहीं ढंग से, 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, फिर 4 दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। अगर मन नहीं है थोड़ा कम पढ़ लो, जहाँ 10 घंटे पढ़ रहे हो 6 घंटे ही पढ़ लो, बट पढ़ना रोज़ है। कंसिस्टेंसी यहाँ पर मैटर करती है, ठीक है। सेकेंड थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी दैट इज़ एक्सरसाइज रोज़ करो, चाहे 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, वॉक कर लो, जॉगिंग कर लो, डांस कर लो या योगा कर लो, मेडिटेट कर लो, कुछ भी कर लो, बट एटलीस्ट 15-20 मिनट रोज़ एक्सरसाइज आपको करनी है। थर्ड थिंग जो मैं कहना चाहूँगी दैट प्रॉपर स्लीप ज़रूर लेनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब 4-4, 5-5 घंटे सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं होगा। 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लोगे बट उससे कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ोगे वो एफिशिएंसी के साथ तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो तुम्हारी पढ़ाई में एफिशिएंसी आए ये भी ज़रूरी है, तो इसके लिए प्रॉपर 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेना ही लेना है। सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।